हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक लेटेस्ट जजमेंट पर आधारित है। ये जजमेंट अभी हाल ही में आया है। दोस्तों, 498 को लेकर के तरह तरह की चीज़ें लोगों के मन में अलग अलग, कुछ उनमें से सही भी होंगी और कुछ गलत भी होंगी। लेकिन बहुत सीधी सी बात है, किसी भी गलत अवधारणा के आधार पर किसी भी केस को लड़ना बहुत हानिकारक हो सकता है। अब अधिकतर मैंने सुना है कि भाई 498 में तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता का मतलब है कि आप उसको डील कर सकते हो। अगर हम इसको अपने वीडियो में कह रहे हैं कुछ नहीं होता, इसका मतलब है आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस केस को ठीक से ना लड़े और हम सोचें इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब किसी से मैं सुन रहा था, वो फ़ोन पे बता रहे थे कि सर ऐसा है 498 में कुछ नहीं होता, 500 रुपये का जुर्माना लगा के छोड़ देते हैं। ये सारी की सारी गलत अवधारणाएं आप लोगों ने अपने मन में बना रखी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 498 एक क्रिमिनल केस है। उस क्रिमिनल केस में ऐसा नहीं है कि 500,000 रुपये जुर्माना लगा के आपको छोड़ दिया जाएगा। और अधिकतर मामलों में ये होता है कि सजा नहीं होती, आपको बरी कर दिया जाता है। उसका रीजन ये है कि वो मामला साबित नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि मामला साबित हो जाता है तो फिर आपको उसमें सजा भी हो सकती है। 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे वो सजा आपको हो सकती है। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि मामला झूठा होता है लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स ऐसे निकल के आ गए जो कि आपके खिलाफ थे और आपको सजा हो गई। इस तरह के भी मामले थे। तो यहाँ पर एक ऐसा ही मामला था जहाँ पर 498 के अंतर्गत लड़के को सजा की गई थी 1 साल की, और साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया था। अब दोस्तों, ये जो सजा हुई थी इसके खिलाफ ही कोलकाता हाईकोर्ट में आए थे। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने सारी चीज़ों को देखा। यहाँ पर दोस्तों जो स्टोरी थी वो ऐसी थी कि जो वाइफ थी उसने ये आरोप लगाए थे कि उसको परेशान किया जाता था पैसे के लिए। उसको ये कहा जाता था कि 10,000 रुपये लेकर के आओ अपनी मम्मी से, और जब वो 10,000 रुपये नहीं लेकर के आई तो बिल्कुल टॉर्चर की जो सीमा थी, डिग्री थी, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दी और उससे वो परेशान होकर वापस अपनी मम्मी के यहाँ आ गई। इसके अलावा उसने ये भी आरोप लगाया था कि एक दिन जब वो सो रही थी तो उसने जो उसके पति और उसके घर वाले हैं उनको साजिश करते हुए सुना, चर्चा कर रहे थे कि इसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके। तो फिर ये सारी चीज़ें भी उसने यहाँ पर आरोप में बताई और ये बताया। फिर वो अपनी मदर के घर आ गई और जो उसका पति था उसने दूसरी शादी कर ली। अब दोस्तों, इस पूरे मामले को जब कोर्ट ने देखा, कोर्ट ने ये पाया कि दोनों की जो शादी है वो 12 साल पुरानी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। अब बात आ रही है मानसिक क्रूरता और शारीरिक क्रूरता की। देखो, शारीरिक क्रूरता तो सिंपल है। अगर कोई कहता है कि मेरे को मारा, पीटा, ये किया, वो किया, तो आपको कुछ ना कुछ एविडेंस देना होगा। ये नहीं कि खाली आपने कह दिया और हो जाएगा। तो शारीरिक क्रूरता के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था, यानी कोई मेडिकल नहीं था, कुछ नहीं था, जस्ट बोला हुआ था। अब इसको तो छोड़ देते हैं, अब आ जाते हैं मानसिक क्रूरता पे। अब यहाँ पर कोर्ट ने इसको बहुत डिटेल में जाकर के देखा, जांच करी। ये बोला कि जो मानसिक क्रूरता होती है वैवाहिक मामलों के अंतर्गत, वो उस सीमा पे होनी चाहिए कि उस मानसिक क्रूरता की वजह से पति पत्नी का संबंध ही टूट जाए और साथ में रहना संभव ना हो, और जो पीड़ित पक्ष है उसका दूसरी पार्टी के साथ रहना असंभव हो जाए। तो इसे कहते हैं मानसिक क्रूरता। अगर इस लेवल की मानसिक क्रूरता है तब तो इस आधार पे जो है 498 में सजा की जा सकती है, वरना नहीं। इसके अलावा दोस्तों ये भी था इसमें मामले में कि बहुत सारी गवाहियां हुई थी। उन सारी गवाहियों के अंतर्गत काफी सारे कॉन्ट्राडिक्शन भी थे। अब देखिए, कोर्ट ने मान लिया कि मानसिक क्रूरता हुई, लेकिन यहाँ पर एक और चीज थी कि जो उसकी मदर थी और जो कंप्लेनेंट थी, दोनों के ही बयानों में कहीं भी कंक्रीट ये नहीं आया था कि पति ने दूसरी शादी से पहले किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा की है। तो यानी वैवाहिक मामलों के अंदर कई सारी चीजें और सारी परिस्थितियों को देख के निश्चित किया जाना चाहिए। देखिए, जैसे मानसिक क्रूरता का यहाँ पे माना गया कि वो सीमा, जिस सीमा पर पीड़ित पक्ष का दूसरे के साथ रहना संभव हो जाए। अब वो सीमा तो 2 अलग अलग लोग हैं तो दोनों अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है एक की सहन शक्ति ज्यादा हो, एक की कम हो। तो यानी ये हर एक मामले पे डिपेंड करता है। कोई परफेक्ट एक रूल सभी मामलों पे लागू नहीं किया जा सकता है। एक मानसिक क्रूरता जो किसी के लिए असीम मेंटल टॉर्चर होगा, वो दूसरे के लिए नॉर्मल चीज होगी, ये भी हो सकता है। अब देखो, कई बार होता है कि जो लड़की होती है वो काफी बड़े घर से होती है और उसको अगर ये बोल दिया जाए कि भाई अपने आप उठ के चाय ले लो, तो उसको लगता है ये भी मेरे साथ मेंटल टॉर्चर हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल में जो लड़की रह रही है तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही होती है, बहुत कुछ उसके घर में हो रहा होता है, उसे सुनाया जा रहा होता है, अब्यूज किया जा रहा होता है, उसके माँ बाप के लिए बोला जा रहा होता है, वो भी सब बर्दाश्त कर रही होती है। लेकिन देखो, क्रूरता तो है, लेकिन उसके लिए वो उस तरह की मानसिक क्रूरता नहीं, वो झेल पा रही है उसको। क्यों? क्योंकि उसके झेलने का लेवल अलग है। तो ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि सामने वाले की कैपेसिटी झेलने की क्या है। तो यानी मानसिक क्रूरता जो है वो सभी लोगों के लिए सभी मामलों में सेम नहीं हो सकती, अलग अलग हो सकती है, और इस चीज को एनालाइज करना कोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पर जो 498 में सजा दी गई थी पति को, यहां पर हाईकोर्ट ने उस आदेश को क्वैश कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से 498 के अंतर्गत पहले तो आपको लड़ना ही ठीक से कि सजा जैसी नौबत ही ना आए, और अगर आ जाती है तो उसके बाद आपको और अच्छे से अपील में जाकर के लड़ना होगा ताकि एटलीस्ट आप बरी हो जाओ। तो दोस्तों, ये जो जजमेंट है अभी हाल ही का जजमेंट है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके इस पूरे मामले को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।